हेलो गैंग वालों, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज थर्ड चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के 2 चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब थर्ड चैप्टर में हम आपके लिए एक रामबाण वीडियो लाए हैं, जिसमें आपको लास्ट चैप्टर में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वो दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, और प्लस कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे, और एक छोटा सा चैप्टर है जो कि इसी वीडियो में कवर होने वाला है। पूरा अगली वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल के बनाने वाला हूं। तो भैया स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ढोल बजाओ और स्टार्ट करो। अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की बात करते हैं, जो कि थर्ड चैप्टर है। इसमें हम कुछ एग्रीगेट्स पढ़ेंगे जो कि डोमेस्टिक एग्रीगेट्स होते हैं और नेशनल एग्रीगेट होते हैं। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, इसी वजह से इसे बोल देते हैं नेशनल कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं भाई? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स वो वाले होते हैं जब जो लोग कमा रहे हैं उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जब हम इंक्लूड करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमा रहे हैं, मतलब चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। जब कोई भी बंदा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी काम करेगा तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड होगा। वो सारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और अब आ जाइए नेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर। नेशनल कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? जब कोई भी बंदा, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो चाहे वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हो, बट वो नॉर्मल रेसिडेंट हो, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट जब कोई इनकम कमाता है तो वो हमारे सारे के सारे नेशनल कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं। तो ये नेशनल कॉन्सेप्ट्स हो गया है। अब डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर सारे देखिए, इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसमें कितना फर्क है? तो इत्तू सा फर्क क्या हो रहा है? इधर जो ग्रोस आ गया है, इधर फैक्टर कॉस्ट आ गया, यहाँ पर ग्रोस की जगह नेट लिख दिया, यहाँ पर मार्केट प्राइस लिख दिया, फिर इंटरचेंज कर लिया है मैंने। बाकी सब के सब एग्रीगेट एक बार देख लेंगे आप तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। मगर इसमें से एक बात ध्यान करने वाली, बहुत याद रखने वाली है। ध्यान से देखो क्या है कि भैया ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो आपको डोमेस्टिक इनकम को याद रखना है। क्या कहलाता है डोमेस्टिक इनकम? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द डोमेस्टिक इनकम। क्यों कहलाती है? क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होता है? इट इज द मनी वैल्यू फॉर ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इट विद इन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम या विद इन अ 1 ईयर, और इट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जब हम इनमें से माइनस कर देते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम बंद जाती है। बंद मत कर देना, बन जाती है। अब नेशनल इनकम के अंदर आता है कि नेशनल कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। तो लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कहलाएंगे, ये नेशनल कॉन्सेप्ट मतलब नेशनल इनकम कहलाएगी। ये वाली वो डोमेस्टिक इनकम थी। नेशनल इनकम क्यों कहलाती है वाली? कि इस वजह से नेशनल इनकम कहलाती है क्योंकि इसके अंदर रेसिडेंट इनकम कमा रहा है। तो इट इज द इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। वो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो। अब ये मत पूछ लेना कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नहीं तो मैं आपका टेरिटरी बना दूंगा। आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है टेरिटरी क्या होता है। तो बेटा ये क्या होता है? ये इनकम जनरेट हो रही है, कहां पर हो रही है? ये इनकम जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से हम जब इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम सामने आ जाती है निकलकर। तो होपफुली नेशनल इनकम अगर आएगी तो ये लिखना है एनएनपी एट एफसी, और अगर डोमेस्टिक इनकम आएगी तो क्या लिखना है? एनडीपी एट एफसी। अब आपके लिए मैं एक छोटे से दोबारा से बता रहा हूं कि भाई फॉर्मूले लाया हूं जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कराए थे। देखो बहुत इजी है, याद रखने वाली बात थी बस कि ग्रोस से जब हम नेट कन्वर्ट करते हैं, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्रोस से नेट बनाते हैं। 3 भाषा में बता रहा हूं, याद रख लेना इसको। ग्रोस से नेट बनाते हैं तो माइनस डेप करेंगे। देखिए ग्रोस से नेट जा रहे हैं तो माइनस डेप। अब नेट से हम ग्रोस बनाएंगे तो प्लस का डेप। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखना, तो ग्रोस बड़ा वाला होता है, नेट छोटा सा होता है। तो जब बड़े से छोटा बनाएंगे तो कुछ उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो डेट्स वाई माइनस हो रहा है डेप। या बड़ा ये जो है नेट छोटा वाला होता है, इससे हम ग्रोस पे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे। देखिए प्लस हो गया है। तो अब आएंगे डीपी और एनपी। डीपी का मतलब आपकी डिस्प्ले पिक्चर नहीं है जो आप दिखाते हो वहां पर इंस्टाग्राम पर। ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको बता दिया था हमने कि
प्लस एन फीफा करते हैं और एनपी से डीपी बनाते हैं तो माइनस का एन फीफा करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था लास्ट चैप्टर में। तो यही ऐसे हमारा एफसी और एमपी होता है कि एमपी का मतलब मार्केट प्राइस होता है, फैक्टर कॉस्ट में एमपी से हम अब जो है एफसी पर जाओगे तो माइनस का एनआईटी करेंगे, एफसी से एम पे जाएंगे तो प्लस का एनआईटी करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है उसका देख लेना, मैं लिंक्स यहां पर दे रहा हूं और एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये न्यूमेरिकल में बड़े काम आने वाला है। सेकंड स्टेप जो होता है दोबारा बता दिया मैंने आपको। अब इसके दूसरे नाम भी आपके लिए ले आया हूं कि भाई डेप्रिसिएशन के 4 नाम है, चारों में से किसी में भी आ जाए तो यहां पे चिपका के डाल देना। एन फीफा, एनएफआईए का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, फीफा माइनस फीटा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब उसके बाद एनआईटी का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। ये लास्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करने हैं अभी, इसलिए न्यूमेरिकल के लिए ओवरव्यू देना बहुत जरूरी हो जाता है भैया। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं, आपको सारे नाम भी याद हो गए हैं, एनआईटी का फॉर्मूला, एन फीफा का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन के सारे नाम, और ये हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी पता चल गया है। देखो यहां पर देखो और यहां पर भी देखो, दोनों जगह एक साथ मत देखो, पहले यहां पर देखो फिर उसके बाद यहां पर देखो। पहले यहां पर जब आपने देखा था तो यहां पर जीडीपेड एमपी, जीडीपेड एफसी, एनडीपेड एफसी, एनडीपेड एमपी, मतलब इसमें डीपी है, सारे के सारे डोमेस्टिक हैं, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स की बात चल रही है। हम इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू है, तो आप इसको जरा देख लेना कैसे। एनडीपेड एमपी से हम जीडीपेड एमपी बनाते हैं तो पहले एन देखेंगे उधर जी देखेंगे, फर्क आ गया ना, इधर एन है तो उधर जी है, नेट से ग्रोस बनाएंगे तो प्लस का डेप लगाएंगे। ऐसे ही देखो यहां से जीडीपेड एमपी को हम जीडीपेड एफसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो जीडीपी देखो सेम है, जी डीपी डीपी, एमपी से एफसी बनाना है तो एमपी से एफसी बनाने के लिए भैया अभी अभी बताया, उधर देखो जल्दी से पीछे क्या है, एमपी से एफसी बनाने के लिए माइनस का एनआईटी करेंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर काम आपका थोड़ा इजी कर दिया है। ये होते हैं हमारे सारे नेशनल कॉन्सेप्ट। देखो इसमें एनपी एनपी है सबके बीच में, एनपी 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 है ना। अब कुछ पी मत लेना क्या पी 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 कर रहे हैं गुरुजी, तो यहाँ पर पी रहे हैं हम। तो भैया एनएनपी एमपी से जीएनपी एमपी बनाने के लिए सब आपको पता है ऐसे कर देते हैं हम। तो ये जो है ये आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा, मगर अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है इस वीडियो में, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जा रहा हूं उधर और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर रट्टा मार लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जाने वाले हो आप, इस वीडियो को खत्म करने वाले हो, तो इसलिए लाइक ठोक देना है, सब्सक्राइब अगर आप नए नए हो तो कर लेना है, और घंटा जरूर बजा देना है भैया, उससे आपको पता लगता रहेगा कि हम नए नए वीडियोस निकाल रहे हैं और आपके पास नए नए वीडियोस सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो इसलिए अब करते हैं बाय।